आखिर महादेव ने नंदी को ही अपनी सवारी क्यों चुना, जबकि उनके पास सृष्टि की हर एक शक्तियां थी। आखिर कैसे एक छोटा सा बालक बन गया शिव जी का सबसे प्रिय। जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्वागत है आपका मीम स्कैम चैनल पर दोबारा से। ये बात है हजारों साल पहले की। एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनका नाम था शिलाद मुनि। हाँ दोस्तों, शिलाद मुनि के पास ज्ञान था, तप था, पर एक चीज नहीं थी, जो थी संतान। हाँ दोस्तों, उन्होंने अब निश्चय कर लिया था कि उनको एक ऐसी संतान चाहिए जो मृत्यु से भी परे हो, जिसके लिए उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद फाइनली महादेव वहां पर आ ही गए। और महादेव ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब शिलाद मुनि ने कहा कि मुझे एक संतान चाहिए। और महादेव ने शिलाद मुनि को संतान का आशीर्वाद दिया। अगले दिन यज्ञ के दौरान धरती फटती है और उसके अंदर से निकलता है एक दिव्य बालक। जब उस बालक को शिलाद मुनि अपनी गोद में उठाते हैं, तब वो उस बालक का नाम रखते हैं नंदी। हाँ दोस्तों, नंदी का नाम उनके पिता ने ही रखा था। हाँ दोस्तों, नंदी सबसे अलग था, क्योंकि जहाँ पर सारे बच्चे खेलते कूदते रहते थे, वहीं पर नंदी तपस्या या ध्यान में लीन रहता था। वेद, शास्त्र, योग, नंदी इन सारों में पारंगत था। हाँ दोस्तों, एक दिन कुछ ऋषि उनके आश्रम में आते हैं, और जब वो ऋषि नंदी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बालक तो अल्पायु है। अल्पायु का मतलब होता है दोस्तों कि इस बालक की उम्र बहुत ज्यादा छोटी है और ये थोड़े सालों में ही मर जाएगा। और ये बात सुनकर शिलाद मुनि अंदर से टूट गए, पर नंदी बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने कहा कि मृत्यु निश्चित है तो मैं खुद ही महादेव को प्राप्त करूंगा। और वो चल पड़ा हिमालय की ठंडी पहाड़ियों में तपस्या करने के लिए। कई सालों तक बर्फ, ठंडी हवाएं, तूफान आती रही, पर उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, वो था ओम नमः शिवाय। हाँ दोस्तों, कहीं सी सालों की कठोर तपस्या के बाद महादेव वहां पर आ ही जाते हैं और नंदी से पूछते हैं कि क्या चाहिए। पर नंदी कहता है कि मुझे अमरता नहीं, बल्कि मुझे आपकी सेवा चाहिए। मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। और यही वजह थी कि नंदी सबसे अलग क्यों था, क्योंकि अगर कोई भी देवी देवता, कोई भी ऋषि वहां पर जाता तो वो अमरता का ही वरदान मांगता था शिव से। पर नंदी ने ये चीज बिल्कुल भी नहीं करी, और इसी वजह से महादेव भी नंदी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तो महादेव ने कहा कि तुम आज से मेरे गणों के प्रमुख हो और तुम कैलाश के ही द्वारपाल हो। और शिव ने अपना त्रिशूल निकाला और बदल दिया नंदी को एक विशाल भयानक बैल में। दोस्तों, और यहीं से बन गया नंदी शिव का वाहन। पर नंदी की परीक्षा यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाल विष निकल रहा था तो सब देवी देवता डर के भाग रहे थे। पर उसी समय नंदी आते हैं और नंदी आगे बढ़ते हैं। वो उस विष की बूंदों को अपनी जीभ से रोक लेते हैं और नंदी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नंदी शिव की शक्ति का नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। और इसीलिए अगर आज भी हम नंदी के कानों में कुछ भी बोलते हैं तो वो सारी कामनाएं शिव जी के कानों तक पहुंचती है और वो कामना जरूर पूरी होती है। अगर आप भी शिव में यकीन रखते हो या महादेव को मानते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।